तो मेन लगन के लिए अब हम बात करने वाले हैं अक्टूबर की। और अक्टूबर का जो महीना है उसकी ये कुंडली बनेगी आप लोगों के लिए और इस प्रकार से ग्रहों का गोचर रहेगा। हालांकि मंथ के बीच में ग्रहों का कुछ गोचर में बदलाव भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद इस कुंडली के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम गोचर में सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद ये तुला में चले जाएंगे। बुध 1 अक्टूबर को कन्या में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर से ये तुला राशि में ये भी चले जाएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर से तुला में प्रवेश करेंगे। गुरु मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री हैं और चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखेंगे हम इस गोचर का जो परिणाम है वो आप लोगों को क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके गुरु बनते हैं और गुरु अभी वक्री चल रहे हैं। तो गुरु आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड भी है। इस वजह से कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव आने के संकेत यहाँ मिलते हैं हम लोगों को और इस दौरान आपको करियर में कोई नई प्लानिंग्स करनी चाहिए। गुरु का ये गोचर अभी गुरु वक्री चल रहे हैं तो आपको नई प्लानिंग का मौका दे रहे हैं और उसके बाद आपके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो गुरु के इस गोचर में आप यही कोशिश कीजिए कि अपना धन का प्रबंधन अच्छे से करें, अपने फैमिली के कार्यों का प्रबंधन अच्छे से करें और आपको इस दौरान कोई अच्छा धन लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ में फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन धन के मामलों में थोड़ी सी लालची स्थिति भी आपकी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्योंकि राहुल आपकी लगन की तरफ ही आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा-सा आप में वो पैसे के लिए थोड़ी ग्रीड आपकी बढ़ सकती है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो गुरु हैं वो आपके कार्यस्थल को प्रभावित कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और कार्यस्थल को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा-सा आप ये कोशिश कीजिएगा अपना हर काम समय पे हो, अपना हर काम सही तरीके से हो, सही मेथड से हो, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। साथ ही गुरु का एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे इनका एस्पेक्ट होने की वजह से आपके लिए नए अर्निंग सोर्सेज़ खुलेंगे। कुछ हद तक आपको ऐसे मामले भी देखने को मिल सकते हैं जहां बहुत ज्यादा हार्डवर्क किए बिना ही आपको पैसा और इनकम प्राप्त हो रही हो। इसके अलावा गुरु का एस्पेक्ट आएगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है तो अपनी स्वराशि को ये देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण साइन को देख रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे अच्छा प्रभाव देंगे। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा गुरु के गोचर का वो आपके करियर के संबंध में होगा। इसके अलावा इस मंथ में थोड़ा-सा एंग्जायटी, डिप्रेशन का शिकार आपको रहना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल की बात करते हैं। मंगल आपकी कुंडली में 2nd लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में देखिए कहाँ हो रहा है, मंगल का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर, इसका मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर भी बताया था। ये एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन रही है यहाँ पे और मंगल का जो गोचर हो रहा है इसमें साथ में केतु है, इसीलिए आपको यहाँ पे काफी विस्फोटक स्थिति नजर आएगी। तो ये आपके इन-लॉज और आपके पैतृक संपत्ति में बहुत ज्यादा विवाद करवा सकती है। ये स्थिति में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना, कहीं कोई चोट लगने की संभावना बन सकती है। मंगल का ये गोचर आपके लिए धन संबंधी मामलों में ज्यादा फेवरेबल रहेगा। कहीं से आपको बड़ा पैसा, मोटा पैसा मिल सकता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का या किसी भी प्रकार से संपत्ति का कोई मामला चल रहा है जहाँ पे कोई विवाद चल रहा है, उसमें आपके विजय होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे विवाद होना तय है। साथ ही देखिए, ये मंगल का जो एस्पेक्ट आ रहा है ये आपके लाभ स्थान पे भी जा रहा है और लाभ स्थान में मंगल का उच्च का घर है। अपना उच्च का घर जब मंगल इस तरह से देखते हैं तो हमेशा इस घर में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और यहाँ आपको धन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मंगल दे सकते हैं। साथ ही आपके 3rd हाउस को भी इस प्रकार से मंगल देखते हैं। 3rd हाउस को देखने की वजह से ये मंगल आपको काफी ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता भी दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र आपकी कुंडली में तृतीयेश और आपकी कुंडली में अष्टमेश है। इनका गोचर 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में इनका गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको अपने कार्यस्थल पर स्त्रियों का विशेष सहयोग रहेगा। अगर आपका बॉस भी स्त्री है तो आपको और ज्यादा अच्छा है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो काम करने वाले कलीग्स हैं उनमें ज्यादातर स्त्रियां हो सकती हैं। शुक्र का ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा धन संबंधी मामलों में अच्छा साबित नहीं होगा क्योंकि आप अपना पैसा खर्च कर देंगे बहुत ज्यादा और पैसे के मामले में थोड़ा-सा लालची होने से बचें। साथ ही आप पार्टी-वार्टी कर लेंगे या कोई इस तरीके से पैसे का एन्जॉय करेंगे। साथ ही ये शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, हालाँकि आपको धन लाभ होगा, लेकिन
जीवन साथी के साथ मतभेद होने या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आपका कोई अपने वर्क प्लेस पे किसी की तरफ अट्रैक्शन या किसी से कोई प्रेम संबंध हो सकता है। अब शुक्र का जो एस्पेक्ट है वो 12वें भाव पे भी है, हालाँकि 12वें भाव में फिर भी शनि गोचर कर रहे हैं, बट फिर भी आपका कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या अफेयर बनने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। तो आपको शुक्र को ज़रूर ध्यान में रखना है और शुक्र की वजह से काफ़ी ज़्यादा धन संबंधी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। लोन वगैरह आपको इस मंथ में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध का गोचर बेहद खास है। बुध आपके सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं और फोर्थ लॉर्ड भी है। साथ में यहाँ सूर्य साथ है, तो सूर्य आपके लिए सिक्स्थ लॉर्ड बनते हैं। तो सूर्य की चर्चा तो हम आगे करने वाले हैं, बट बुध की जहां तक बात है, बुध यहाँ पे आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस और जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको बिजनेस में नए नए आइडियाज देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपका अगर बिजनेस अटका हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो बुध का प्रभाव है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनके मूल त्रिकोण साइन है। अब बुध का ये जो प्रभाव है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी है, तो आपको अपना कम्युनिकेशन मजबूत रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी। ये बुध के गोचर की वजह से कभी कभी आपका जीवन साथी आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है बिजनेस के मामले में। फिर बुध जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब बुध जा रहे हैं, तो ये फैमिली और आपके जो आपका फोर्थ हाउस है उससे रिलेटेड कुछ दिक्कतें लेके आ सकते हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा बुध का आपके अष्टम भाव में जाना, ये आपको थोड़ा सा विवाद करवा सकता है पैतृक संपत्ति वगैरह में। हालांकि यहाँ का बुध आपको अपने धन को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी प्रेरित करेगा और वाणी पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपकी कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड है और चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है, देखिए चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस में जब गोचर कर रहे हैं, यहाँ राहु के साथ भी रहने वाले हैं। इस वजह से आपकी धन संबंधी स्थितियों में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा वैसे देखा जाए तो, लेकिन उतार चढ़ाव आने की वजह से आपको थोड़ा डर लग सकता है या आप थोड़े भयभीत हो सकते हैं। तो अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आपका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, उसको लेके थोड़ी सावधानी रखनी। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना है धन संबंधी मामलों में जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो। इसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा नई चीजों को सीखने में, और आप अपनी हॉबीज पे ध्यान देंगे। आप अपनी कुछ नई लर्निंग्स इस समय कर सकते हो। साथ ही ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए कुछ कलात्मक चीजें सीखने के लिए या कोई भी ऐसी कलात्मक एक्टिविटी सीखने के लिए चंद्रमा का गोचर अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर चंद्रमा फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस का चंद्रमा आपके लिए सुख चैन लेके आएगा, शांति लेकर आएगा, और घर के परिवार का जो पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके एजुकेशन के लिए भी ये चंद्रमा बेहद अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ आने के बाद आपको अपने करियर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, और चंद्रमा की ये स्थिति लगभग 5-6 तारीख के आसपास बनेगी। उसके बाद 7-8 तारीख के आसपास का चंद्रमा का गोचर होगा आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में ये स्वराशि का चंद्रमा रहेगा। इस दौरान जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति होना संभव है। इसके अलावा आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है। आपने कोई लॉटरी में पैसे डाले या आपने शेयर मार्केट में पैसे डाले, ऐसे मामलों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। चंद्रमा का ये गोचर बेहद खास रहेगा। चंद्रमा आपके लिए धन संबंधी कुछ नए दरवाजे खोल सकता है, आपको एक नए एक्स्ट्रा कुछ क्रिएटिविटी दे सकता है, जिसकी वजह से आपको काफी फायदा होगा। चंद्रमा यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे। लाभ स्थान को देखने की वजह से धन आपके पास आएगा। आपका कुछ नया कनेक्शन किसी से बन सकता है, आपके नेटवर्क में सुधार हो सकता है, आपके नेटवर्क में वृद्धि हो सकती है, आपको कुछ नए दोस्त देखने को मिल सकते हैं अपने नेटवर्क में। तो ये सारे मामले आपके फेवर में रहने वाले। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और सूर्य की बात करेंगे। सूर्य आपके सिक्स्थ लॉर्ड है और सूर्य का गोचर आपके सेवंथ हाउस में हो रहा है। सूर्य का ये गोचर आपके लिए बेहद खास है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए हम इसको इतना अच्छा नहीं मान सकते। लेकिन ये बिजनेस के लिए या किसी भी प्रकार का टीचिंग लेवल पे काम करने के लिए या राजनीति या आपको किसी को कोई गाइडेंस देनी है, किसी को कोई सलाह देनी, उन मामलों में सूर्य का बेहद अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ ही आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने पिता के साथ आपकी काफी अच्छे संबंध इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सूर्य उसके बाद जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का जाना आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर आपको इनलॉज और पैतृक संपत्ति में आपको काफी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको कहीं कोई चोट लग सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या इस प्रकार की अन्य स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि वैसे तो सूर्य आपकी कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड है, लेकिन यहाँ थोड़ी परेशानी आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सूर्य वाणी स्थान को भी देखेंगे। वाणी स्थान को देखने की वजह से आपकी वाणी में काफी उग्रता होने के चांसेस हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपकी कुंडली में लाभेश और आपके 12वें घर के स्वामी 12वें घर में ही वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वक्री है और जिन लोगों को भी फॉरेन में सेटल होना है, जिन लोगों को विदेश यात्रा करनी है, उन लोगों को यहाँ विशेष सावधानी रखनी है। उन लोगों को बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है। फिलहाल आपके पास वक्त है, आप कुछ नया निर्णय लेना चाहते हो या पहले का कोई निर्णय बदलना चाहते हो तो फिलहाल विचार कर सकते हो। आपके फेवर में ही सब कुछ यहाँ रहने वाला है। साथ ही ये शनि कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम करेगा, आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाने का काम करेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। अगर आपने कोई भी कानून के विरुद्ध काम किया, कोई भी इलीगल काम किया, तो शनि आपको यहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसके अलावा ये शनि आपके जीवन में कुछ हद तक धन के खर्चे या अनवांटेडली जो खर्चे हो जाते हैं, उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। इसके अलावा शनि का यहाँ पर आपको कुछ हद तक ऐसा इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि मानसिक बेचैनी, समय पर नींद नहीं आना, समय पर कोई काम नहीं बन रहा, काफ़ी ज़्यादा मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ। साथ ही आपका जो जमा धन है और जो आपका जो लाभ है किसी भी काम से जो आपको पैसा प्राप्त हुआ है, आपको लाभ प्राप्त हुआ है, प्रॉफ़िट हुआ है, उसके यहाँ पर आपके हाथ से निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब देखिए राहु और केतु इस मंथ के एंड में लगभग अपनी राशि बदल लेंगे, तो उसका वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हम यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपके लिए अच्छे और खराब दिनों को। सबसे पहले अच्छे दिनों को देख लेते हैं। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 3, 4 उसके बाद 7, 8, 9 और 19, 20 और 21 तारीख। ये डेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। अगर आपको कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करना हो, आपका काम नहीं बन रहा, काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ रहे हैं, तो इन दिनों पे थोड़ा फोकस करके चल सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा 10 और 11 को, ये स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने वर्क प्लेस पे और अपने साथ वालों के साथ मनमुटाव होने की संभावना बनेगी। साथ ही आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा तो 15-16 तारीख को ये 2 दिन विशेष रूप से खराब रहने वाले। मानसिक रूप से चिंता और घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 15 और 16 को धन संबंधी स्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो आप कहीं भी पैसा यूज कर रहे हो, बहुत ही समझदारी के साथ आपको यूज करना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 24 और 25 तारीख को ये स्थिति देखने को मिलेगी। 24 और 25 का समय आपके लिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी मदर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस 24 और 25 को बन सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपका जो प्रेडिक्शन है अक्टूबर महीने का वो था। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।